थोड़ी टिपिकल हो सकती है, क्योंकि पहले प्रीलिमिनरी क्लियर करो, उसके बाद मेन क्लियर करो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं नर्सिंग का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो इसको एक पॉजिटिव वे में लें, और पॉजिटिव वे में लेते हुए बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करें और इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक रिसेंट रिलीज नोटिफिकेशन नोटसेट 5 के बारे में, और उसमें मेंशन एक स्पेसिफिक नोटिस के बारे में कि अब नोटसेट 2 स्टेज में कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज प्रीलिमिनरी स्टेज रहेगा और सेकंड स्टेज इसका मेन स्टेज रहेगा। तो क्या क्या ये दोनों स्टेज रहेगी, दोनों स्टेज में किस प्रकार के पैटर्न रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेगा, सिलेबस यहाँ पे क्या रहेगा, देन कितना नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और मेन स्टेज कब होगा, और मेन स्टेज के लिए कौन कौन से जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई होंगे, और कितने स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा मेन स्टेज के लिए, जो भी टोटल एग्जाम के फॉर्म फिलअप होंगे। तो ऑल ओवर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो जैसे कि आपको पता है कि नोटसेट भी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, और रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि अब साल में नोटसेट 2 बार देखने को मिलेगा आपको, है ना। 6 मंथ के इंटरवल में 2 टाइम नोटसेट आपको देखने को मिलेगा। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नोटसेट का पैटर्न अभी चेंज हुआ है और कुछ अपडेट हुआ है। तो वो अपडेट ये है कि नोटसेट अब 2 स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेज इसका रहेगा प्रीलिमिनरी स्टेज, जिसको स्टेज फर्स्ट बोला है, और सेकंड स्टेज रहेगा नोटसेट मेन स्टेज, है ना। ये स्टेज फर्स्ट हो जाएगा। स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई होने के बाद में ही कैंडिडेट मेन स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे, जिसे स्टेज 2 बोला है। तो प्रीलिमिनरी स्टेज में किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न रहेगा, तो यहाँ पे पैटर्न एमसीक्यूज रहने वाला है, जैसा कि एवरी नोट सेट के अंदर रहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला रहने वाला है कि 4 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे और उसमें से अल्टरनेटिव आपको एक राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो एमसीक्यू यहाँ पे पैटर्न रहेगा। प्रीलिमिनरी स्टेज के हम सेपरेटली बात कर लेते हैं, उसके बाद में मेन की हम बात करेंगे। क्वेश्चंस कितने रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे 100, और 100 एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिलेबस क्या रहेगा, तो 100 में आउट ऑफ 100 में से 20% यहाँ हम बात करेंगे। 20 क्वेश्चन आपको जीके एंड एप्टीट्यूड से देखने को मिलेंगे, एंड जो रिमेनिंग 80% है और 80 क्वेश्चंस है आउट ऑफ 100 वो आपको देखने को मिलेंगे नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड। जो भी आप कॉलेज टाइम में जो भी आपके स्टडी करिकुलम होता उसके दौरान जो हम रीड आउट करते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 80 क्वेश्चन। तो टोटल 100 है, उसमें से 20 आपकी जीके और एप्टीट्यूड के, और 80 आपको नर्सिंग सिलेबस को देखने मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 रहेगा। 1/3 यहाँ पे क्या रहेगा आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो जैसा कि नोटसेट के अंदर रहता है, एवरी नोटसेट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है, वैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है हमारी प्रीलिमिनरी स्टेज की बात। यहाँ पे हम एक यूनिक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फीडबैक देखने को मिल रहे हैं कि प्रीलिमिनरी स्टेज का जो पेपर है वो इजी रहेगा या मेन स्टेज का पेपर है वो इजी रहेगा। देखो, ये चीज़ें आपको खुद को डिसाइड करनी है। वैसे जो नोटिफिकेशन अभी आया उसमें जो मेन वाला नोटिस है ना, स्टेज 2 वाला नोटिस है, उसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा वो पैटर्न पूरा सिनेरियो बेस्ड पे रहेगा और स्किल बेस्ड पे रहेगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर के नोटसेट के अंदर देखा जा रहा है कि बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, लैंग्वेज बेस्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे सिनेरियो बना रखे हैं, और उसके सिनेरियो के आधार पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करते हुए आपके ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। तो वो यहाँ पे क्लियरली बता रखा है कि जो नोटसेट मेन या हम बात करें स्टेज 2 है, उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, ये क्लियर बता रखा। लेकिन फर्स्ट का जो प्रीलिमिनरी स्टेज है इसके बारे में कहीं नहीं बता रहा। तो जस्ट ऐसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन या स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछ ले जाए। ये जस्ट एक अजम्पशन है, कहीं भी क्लियर मेंशन नहीं कर रखा। तो आपको अपना माइंडसेट ठीक उसी प्रकार से तैयार रखना है कि आपको बेसिक लेवल भी क्लियर करना है, और आपको जो सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं, स्किल बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, एनक्लेक्स पैटर्न के क्वेश्चंस है वो भी आपको क्लियर करना है। तो आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक का प्रिपरेशन बढ़िया से करके रखना है, क्योंकि अभी 2 स्टेज में होगा। तो आपको इसके लिए बेसिक चाहिए होगा, हो सकता है, और इसके लिए आपको सिनेरियो बेस्ड या स्किल बेस्ड की प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आपको प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज होगी, प्रीलिमिनरी स्टेज। सेकंड स्टेज के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस है उनका पैटर्न एमसीक्यूज रहने वाला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे भी 90 मिनट मिलेंगे, तो पहले हमने डिस्कस नहीं किया, 90 मिनट, और यहाँ पे भी आपको 90
मिनट से मिलने वाले एग्जाम के अंदर, है ना। तो 90 मिनट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, सेम फर्स्ट स्टेज की तरह है। और यहाँ पे हम बात करें तो जो सिलेबस है, यहाँ पे सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। सिलेबस डिफरेंट इन द सेंस कि यहाँ पे 20% जो जीके एप्टीट्यूड है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। जो 100% क्वेश्चन हैं, 100% MCQ यहाँ पे आपको नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो ये एक स्पेसिफिक थिंग्स है कि आपको मेन का जो एग्जाम पेपर होगा उसमें ओनली नर्सिंग के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चंस होंगे वो कम्प्लीटली सिनेरियो बेस्ड होंगे, है ना, स्किल बेस्ड होंगे, या हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना, यहाँ पे लेंथी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज़ क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा। देखिए वीडियोस वगैरह जस्ट आपकी हिंट के लिए होते हैं, आपको जस्ट अपडेट करने के लिए होते हैं। आपको एग्ज़ाम का कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है तो उसको खुद से एक बार दो बार रीड आउट करना है, उन सब चीज़ों को आपको अच्छे से खुद से समझना है। वीडियोज़ वगैरह जस्ट आपके अपडेट के लिए होता है। तो ये मेन हो गया। अब हम बात करते हैं कि मेन में कौन कौन से स्टूडेंट क्वालिफाई हैं। जो कैंडिडेट प्रीलिमिनरी स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके पर्टिकुलर क्वालिफाई एरिया बना रखा है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो 50 परसेंटाइल याद रखना, परसेंटाइल है यहाँ पे 50 परसेंटाइल है जनरल के लिए, 45 परसेंटाइल है OBC के लिए, एंड 40 परसेंटाइल है SC एंड ST के कैंडिडेट के लिए। तो ये परसेंटाइल है, ये मिनिमम परसेंटाइल रखा है। अब देखो यहाँ पे परसेंटाइल है, दैट मीन्स कि हो सकता है कि यहाँ पे शिफ्ट में एग्जाम होगा ना, शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये क्लियरली कहीं मेंशन नहीं कर रखा नोटिस में। हाँ, उन्होंने जस्ट बताया कि यदि ये एग्ज़ाम है जो शिफ्ट में होता है तो वहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे परसेंटाइल में लिखा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे शिफ्ट में एग्ज़ाम देखने को मिले और नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे किया जाएगा। तो जो मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया है प्रीलिमिनरी स्टेज का वो 50%, 45, 40 है। अब और मेन का क्वालिफाई क्राइटेरिया है 50%, देन 45% और 40%, है ना। यहाँ पे परसेंटाइल है, यहाँ परसेंटेज वो ये UR के लिए है, ये OBC के लिए है, और ये SC ST कैंडिडेट के लिए। तो ये यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे रहेगा। यहाँ पे परसेंटेज दैट मीन्स कि यहाँ पे नॉर्मलाइज देखने को मिल सकता है, आपको शिफ्ट में एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा प्रीलिमिनरी स्टेज हो गया, ये यहाँ पे मेन। अब यहाँ पे टोटल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे या कितने कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर रखा है, यदि जो वैकेंसी है वो 5000 की आती है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यदि वैकेंसी 5000 की आती है तो उसका 5 टाइम कैंडिडेट को प्रीलिमिनरी स्टेज के अंदर क्वालिफाई किया जाएगा फॉर मेन स्टेज या स्टेज 2 के लिए। तो जैसे 5000 वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे 25,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा मेन स्टेज के लिए। और फिर उसमें से जितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनको फिर जो 5000 की जो वैकेंसी है एग्जैक्टली उसमें वो फिलअप किया जाएगा अलग अलग एम्स के और सेंट्रल लेवल के अकॉर्डिंग। जैसा कि हर साल नोट सेट 4, नोट सेट 3, 2 में देखा गया, वैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस चेंजेज यही है कि प्रीलिमिनरी स्टेज यहाँ पे होगी, उसके बाद में यहाँ पे मेन स्टेज रहेगी। तो ये स्पेसिफिक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखना। और एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे मेंशन करेगी कि जैसे कि पहले तो नोट सेट के अंदर वेटिंग लिस्ट आती रहती है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड देखने को मिलता था। यहाँ पे अब राउंड नहीं होगा, यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं आएगी। बस आपको वन टाइम एग्जाम देने का जो अपॉर्चुनिटी वो मिलेगी और आपको ये क्लियर करना होगा, प्रीलिमिनरी मेंस क्लियर करना होगा। और उसके बाद में आपको जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, और यहाँ पे एक और मेंशन कर रखा है कि जो भी आप ऑप्शन वन टाइम सेलेक्ट करेंगे वही आपको मिलेगा। उसके बाद में आपके पास कोई सेकंड ऐसे जैसे कि पहले ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन 2 सेलेक्ट करने का ऑप्शन था वो यहाँ सही देखने को नहीं मिले, तो यहाँ पे जो आप फर्स्ट टाइम ऑप्शन फिल करेंगे वही आपका फाइनल ऑप्शन मान लिया जाएगा। ऐसा भी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन कर रखा। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है कि प्रीलिमिनरी स्टेज अलग है और मेन स्टेज। अब इससे रिलेटेड काफ़ी रूमर बना हुआ है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है ये, मतलब क्या अपडेट आ गई है। तो घबराए नहीं, चीज़ें जो भी होती है वो अच्छे के लिए होती है। आपको फ्रीक्वेंटली अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। पहले नर्सिंग इतिहास में ऐसा नहीं होता था, है ना, काफ़ी लंबे टाइम बाद वैकेंसी देखने को मिलती थी। अभी एवरी ईयर के अंदर भी 2 टाइम देखने को मिल रही है। ये चीज़ें थोड़ी टिपिकल हो सकती है क्योंकि पहले प्रीलिमिनरी क्लियर करो, उसके बाद मेन क्लियर करो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं नर्सिंग का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो इसको एक पॉजिटिव वे में ले, और पॉजिटिव वे में लेते हुए बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करें और इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाएं। बाकी इसी से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता